की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठने लगे थे। तो अब उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है और इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि आखिर कैसे ऐसे कारगर उपाय किए जाए और इस प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि अब इस प्रकार की जो एक तरीके का कहा जा सकता है कि प्रदेश पर एक कला मिसा लगा है, क्योंकि इतने दिग्गज कांग्रेस के नेताओं को नक्सलियों का शिकार होना पड़ा है और कहीं न कहीं इसको सुरक्षा में एक बड़ी चूक और जो खुफिया सूचना तंत्र में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर तो विचार विमर्श होगा और साथ ही बिल्कुल जाहिर तौर पर इस वक्त प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए और मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब इस माओवाद की समस्या के बारे में सरकार दावा कर रही थी कि ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है, उस बीच ये इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें तमाम दिग्गज कांग्रेसी जो हैं वो मारे गए हैं। उन्हें नक्सल मूवमेंट का शिकार होना पड़ा है। तो ये शायद इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि प्रदेश में कैसे भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बात कर देते यार, सिर्फ 10,000 की आसान किस्तों में घर हमारा। 10,000 की इजी EMI में हम घर भी ले सकते हैं। 10,000ची EMI घर। बिल्कुल, शीतल समूह की शीतल मेगा हाइट्स में मात्र 10,000 रुपए की आसान किस्तों में घर आपका होगा। मंडीदीप गज्जू पिपलिया रोड पर स्टेशन के पास 1 and 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 7.99 lakhs। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स विद लिफ्ट एंड पावर बैकअप। आवास मेले में आए 25, 26 और 27 को। ऑफर सिर्फ आवास मेले तक। शीतल मेगा हाइट्स, ए प्रोजेक्ट बाय शीतल समूह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले की। पूरा देश इस घटना के बाद से स्तब्ध हो गया है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि माओवादी आखिर इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। इस पूरे मूवमेंट को हम जब चला रहे थे तो सबसे बड़ा भरोसा और सहारा वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं, महेंद्र कर्मा का हम लोगों को रहा है और हमेशा हर मौके पे नक्सलवाद के खिलाफ वो हमेशा हम सबके साथ खड़े रहे, देश के लिए खड़े रहे। हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, पुलिस जवान की शहादत हुई है, ये पूरे देश के लिए। और इस नक्सल मूवमेंट में हमको फिर से एक बात कि क्या ये देश के प्रजातंत्र का इसी तरीके से दमन करते रहेंगे और कठोरता के साथ कुछ जो मुद्दे आज सामने आए हैं उनका भी निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने माओवादी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौत पर गहरा दुख जताया है और राज्य सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यह सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है। हिंदुस्तान किसान का बात कहते थे, लेकिन यहाँ इस सरकार के चलते इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं तो सरकार का अस्तित्व ही समाप्त है। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सिक्योरिटी के साथ इस तरीके से प्रजातांत्रिक कार्यों के लिए हमारे पार्टी अध्यक्ष के रूप में जनता की आवाज को लेकर के निकले हुए तो उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो रही। गलती और चूक तो सरकार का, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सेस अगर हुआ है ये सरकार की जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में सरकार का अस्तित्व समाप्त है। एक मिनट भी सरकार को चलना नहीं चाहिए। हमने तो अपने राष्ट्रीय नेताओं से भी कहा है कि अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ में, अन्यथा यहाँ के हालात बहुत खराब हो चले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को पूरी व्यवस्था पर हमला बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी हिंसा लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं मानता हूं वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर हमला है, वो लोकतंत्र पर हमला है। मेरा मन भी दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है इसलिए कि महेंद्र कर्मा जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे नक्सलवाद के खिलाफ। नंद कुमार पटेल जी हमारे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से नृशंस हत्या की